किसी को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना, मैं इन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी तो नहीं होने दूंगी। कहीं नहीं जाएंगे, ये कह दिया मैंने, बस। कह दिया। संभालिए अपने आप को मम्मी जी। अगर आपका मन घबरा रहा है, हमें मुंबई भेजने का मन नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे। आप अपने मन से सारी चिंताओं को दूर कर दीजिए। हम कहीं नहीं जा रहे, यही है आपकी आंखों के सामने। हाँ भाभी, अब कोई चिंता की बात नहीं है। आरती ने कह दिया ना कि वो लोग घूमने नहीं जाएंगे। अरे परिधि, तुम भी तो घूमने जाना चाहती थी ना मुंबई, तो हो आओ ना प्रतीक के साथ। नहीं बुआ जी, इतना जरूरी भी नहीं है। जरूरत है बेटा, देख इसको, सूखे पत्ते की तरह कांप रही है बेचारी। मन बहल जाएगा इसका। और फिर तुम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने गए भी नहीं हो आओ 2-4 दिन के लिए मुंबई। हाँ, क्यों भाभी? ठीक है, अब आरती नहीं जा रही है तो विधि के साथ घर संभाल लेगी। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात कर लूंगी। परिधि बहू को तो फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए थी। मेरे भगवान की कसम, क्या नौटंकी करती है ये लड़की। क्या हुआ आरती जी? बच्चों के बारे में सोच रही हूँ यश जी। जब उन्हें पता चलेगा कि हम मुंबई नहीं जा रहे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो सब तो अपने बैग्स भी पैक कर चुके हैं। सच में आरती जी, बच्चों को बहुत बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं। पापा, पापा, हम मुंबई नहीं जा रहे हैं ना? आपने तो कहा था ना कि हम मुंबई बीच हाउस में जाएंगे। बेटा इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे। तो आपने झूठ क्यों बोला पापा? हम नहीं करेंगे। काटी। अरे पायल, पलक, अंश, ये क्या कर रही हो परी? अभी कुछ देर पहले तो सपने को लेकर कितना डरी हुई थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और अब ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
प्रतीक, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैंने कोई सपना अपना नहीं देखा। वो सब एक नाटक था। क्या नाटक था? किस लिए परी? सिर्फ इसलिए कि भैया भाभी मुंबई ना जा सके और तुम? परी, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी सेल्फिश हो, अपने मतलब के लिए इतना नीचे गिर जाओगी। ये सब करने पे तुमने ही मुझे मजबूर किया प्रतीक। मैं दूसरी औरतों की तरह अपना मन मारकर एक आदर्श सुशील बहू बनकर घर पे नहीं बैठ सकती। तुमसे शादी करने में मुझे इतना तो पता चल गया कि मुझे मेरी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। इसलिए प्रतीक, अगर मुझसे प्यार करते हो ना, तो प्लीज कोई तमाशा क्रिएट मत करो। तुम्हारा काम मैंने तो कर दिया ना। मम्मी जी से मैंने मुंबई जाने की परमिशन ले ली। अब क्या प्रॉब्लम है? चिल यार। अपनी खुशी के लिए तुमने यश भैया और आरती भाभी की खुशियों को छीन लिया परी। और वो मासूम बच्चे, वो तो एकदम एकदम मायूस हो जाएंगे। अरे वाह, खूब शॉपिंग कराई। जी बुआ जी, बहुत सारी शॉपिंग की मैंने। देखा, मेरी बात मानी तो तुम्हें मुंबई घूमने जाने को मिल रहा है, वरना आरती तो वहां अपने पति और बच्चों के साथ मौज करती और तुम यहाँ दाल में बघार लगाती रह जाती। मेरे भगवान की कसम, अगर आरती का बस चले ना तो तुम घर के बाहर एक कदम भी न रख पाओ। नहीं बुआ जी, आरती भाभी ने मुझे कभी किसी बात के लिए कोई रोक टोक नहीं की। इनफैक्ट मेरे मुंबई जाने पे भी उन्हें कोई एतराज नहीं था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ये तो हालात ही ऐसे थे कि मुझे झूठ बोलकर आरती भाभी और यश भैया के बीच आना पड़ा। सच बुआ जी, मैं इस झूठ का सहारा कभी नहीं लेती अगर मम्मी जी सीधे सीधे मान जाती। लेकिन क्या करती, मेरे भी कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं। अपने पति के साथ घूमने का अधिकार है मुझे। अपना हक पाने के लिए मुझे आरती भाभी, यश भैया और बच्चों की खुशियों के बीच आना पड़ा। बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सही नहीं हूँ, लेकिन और कोई चारा नहीं था मेरे पास। एनीवेज, मैं ये सामान रख के आती हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना। मुझे आरती भाभी से कोई शिकायत नहीं, तुम्हें ना सही, लेकिन मुझे शिकायत है। मेरे भगवान की कसम, किसी का भला चाहो और चार बातें और सुनो। बच्चे बहुत नाराज हैं। बच्चों ने कल रात से कुछ खाया नहीं है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। बहुत नाराज है ये बात जान के कि हम मुंबई नहीं जा रहे। उनकी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ आरती जी। वो तो ठीक है यश जी, लेकिन अब हमें ये सोचना है कि हम बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस कैसे लाएं। भैया, अरे छोटे, तुम तैयार हो गए? मैं गाड़ी निकाल के आता हूँ। और सुनो, माँ के हाथों से मैंने कुछ पैसे भिजवाए थे, वो तुम्हें मिल गए ना? अगर तुम्हें पैसों की और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। और हाँ, दही और शक्कर खा के ही जाइएगा। मेरे देवर और देवरानी हनीमून मनाने जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगी। क्या हो प्रतीक, तुम ठीक तो हो ना?
आप दोनों कितने अच्छे हैं ना भैया। सबको कितना प्यार करते हैं, कितना सोचते हैं सबके बारे में। और इस वक्त जिस परेशानी में है और बच्चे जिस बात से आप दोनों से नाराज हैं, उसके लिए मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं। वो जिस वजह से माँ ने आप दोनों को मुंबई जाने से रोका है, वो परी का सपना, मेरा मतलब भैया वो सब झूठ है। मेरा मतलब भैया परी को खुद मुंबई जाना था, इसीलिए उसने ऐसा किया। भैया मैं नहीं जानता कि परी को क्या हो गया, वो क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन गलती तो हुई है भैया। बहुत तरफदारी कर रही थी ना अपनी आरती भाभी की। जाओ देखो जाकर, कितनी चालाकी से उसने 4 आंसू बहाकर प्रतीक को अपने जाल में फंसा लिया और प्रतीक ने सब कुछ उगल दिया। मतलब ये कि वो तुम्हारी पोल खोल रहा है। यश और आरती के सामने वो तुम्हारे झूठे सपने की सारी बातें बता रहा है। मेरी बात पर तो तुम्हें भरोसा नहीं होता ना? मेरे भगवान की कसम, जाके खुद देख लो। और इसके लिए मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं। मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं प्रतीक की तरह आपसे माफी नहीं मांगूंगी। झूठ बोला मैंने, क्योंकि सच बोलने पर इस घर में कुछ भी नहीं मिलता। परी, सही तो कह रही हूँ मैं प्रतीक। मम्मी जी से मैंने ईमानदारी से पूछा था मुंबई जाने के बारे में, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन मुझे मुंबई जाना था किसी भी हाल में। लेकिन यहाँ इस घर में ना अपनी मर्जी अपने शौक का कोई काम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्या शादी का मतलब सिर्फ यही है कि अपनी जिंदगी अपनी खुशियों के साथ समझौता करो? परिधि, शादी का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। शादी का मतलब होता है एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का साथ देना, जीवन भर साथ देना। तुम इस परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, झूठ बोलकर तुमने गलत किया। अगर तुम्हें मुंबई ही जाना था तो एक बार आरती जी से कह दिया होता, तो हम कभी मना नहीं करते। इस तरह झूठ बोलकर तुमने हम सभी का दिल दुखाया है। फ्लाइट का टाइम हो गया है, तुम लोग जाओ। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रतीक, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। भैया मैंने कहा ना आपसे कि हमसे जो गलती हुई है उसको सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम मुंबई नहीं जाएंगे, बस। आप कैसी बात कर रहे हैं प्रतीक भैया? आपने अपनी गलती मान ली है, अपना प्रायश्चित भी कर लिया है आपने। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुंबई जाएंगे तो। भाभी, बात अगर आप दोनों की होती तो मैं शायद मान भी लेता, लेकिन अपनी खुशी के लिए बच्चों को हर्ट करना, इतना सेल्फिश नहीं हूं मैं। और बच्चों को तो सिर्फ साल में एक ही छुट्टी मिलती है ना स्कूल से, और उसका तो वो कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको पता है वो तीनों कितने एक्साइटेड हैं? अंश, पायल, पलक, उन तीनों ने तो अभी तक अपने बैग्स भी अनपैक नहीं किए, सिर्फ इसी इंतजार में कि शायद आप दोनों मान जाएंगे और उनकी विश पूरी हो जाए। प्लीज भाभी, आप भैया के साथ मुंबई चली जाइए ना, प्लीज। प्रतीक, तुम बच्चों की खुशी चाहते हो ना? तुम भी तो हमारे लिए बच्चे ही हो। तुम्हारी खुशी भी मायने रखती है हमारे लिए, समझे तुम? मैं मानता हूं अगर आप हमें जबरदस्ती भेज भी देंगे मुंबई तो हम वहां खुश नहीं रह पाएंगे, ना ही एंजॉय कर पाएंगे और
और तो और भैया परी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कह दिया ना, तुम जाओगे तो जाओगे। सॉरी भैया, लेकिन मैं आपसे कह चुका हूं कि इस बार मैं आपकी जिद के आगे नहीं झुकूंगा। आप पढ़े इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। प्रतीक सुनो, प्रतीक, प्रतीक रुको। जब यश भैया तैयारी नहीं जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि तुम दोनों हो क्या हो, तो जबरदस्ती क्यों? परी, ये तो उन दोनों का बड़प्पन है कि सब कुछ जानने के बाद भी उन्हें हमारी खुशी की फिक्र है। भैया और भाभी ने तो जता दिया कि उन्हें हमसे कितना प्यार है। बड़प्पन के बदले में वो हमसे कुछ नहीं चाहेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि उनकी खुशियों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है? हाँ प्रतीक, लेकिन परी, सच कहूं, जो खुशी रिश्ते निभाने में है ना, वो और किसी चीज में नहीं है। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना। ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारे इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। अगर आज तुम मेरी जिंदगी में हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ यश भैया के कारण। मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता परी। तुम खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहो, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? नहीं ना? बाबूजी। अरे प्रतीक, तुम गए नहीं अभी तक? नहीं बाबूजी, वो मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। बाबूजी, आप आरती भाभी और यश भैया को बच्चों के साथ मुंबई जाने दीजिए। प्रतीक, तुझे पता है ना बेटा मैंने क्यों मना किया है, फिर भी तू ये बात कर रहा है। माँ, हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी बात की इज्जत नहीं करता या आपकी बात का मान नहीं रखना चाहता। आप ही ने बचपन से सिखाया है ना कि भगवान जैसी एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। फिर जब उस पिता का हाथ सर पर है तो किसी चीज का कोई डर नहीं। हाँ, आप हमेशा कहती है ना कि माता पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके बच्चों के साथ रहता है। फिर आपकी प्रार्थना और ईश्वर के आशीष के साथ कोई भी मुश्किल आपके बच्चों तक नहीं आ सकती। आपने देखा ना माँ कि बच्चों के चेहरे कैसे मुरझा गए थे, कितने उदास हो गए थे वो। प्लीज उनके लिए। वैसे प्रतीक सही कह रहा है गायत्री। एक बुरे सपने के कारण हमें अपने उस सपने को नहीं भूलना चाहिए जो हम सबकी आंखों में पल रहा है। वो सपना जिसमें यश पहले जैसा फिर जिंदगी से प्यार करने लगे, फिर पहले जैसा मुस्कुराने लगे। मुझे भी लगता है कि यश, आरती और बच्चों को छुट्टी मनाने जाने देना चाहिए। जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो यश भैया कैसे मानेंगे? मेरा मतलब, वो तो इतने जिद्दी हैं और किसी की कुछ सुनते ही नहीं है। फिर कैसे? होगा जिद्दी, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी उसे। ऐसे बड़ों का आदर करना यश से ही सीखा है मेरे बाकी सारे बच्चों ने। प्रतीक बहुत जिद्दी हो गया है, मेरी कोई बात नहीं मानता वो। अपने बड़े भाई का कुछ तो असर पड़ेगा ही। तुम्हें प्रतीक की जिद दिखाई देती है,
खुद की नहीं। आरती बहू, तैयारी करो, बच्चों के साथ मुंबई जाना है ना। और तुम एक शब्द मुंह से नहीं निकालोगे। अगर अपने बाबूजी की बात का मान ना रखना हो तो बात और है। मतलब हम हॉलीडेज पर जा रहे हैं ना पापा? पापा, हमें सच्ची मुंबई लेके जा रहे हो ना?